नमस्कार मित्रों। तो चलिए आज हम देखते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है जो इंग्लिश का है, ठीक है। ये पिछले साल आ चुका है, ठीक है ना। तो उसी में का हम क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एसएससी एमटीएस के हवलदार में इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दिया है इफ़ इट वुड, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद ऑब्लिक है, सेकंड रैन, दे विल, उसके बाद थर्ड है नॉट कम, उसके बाद फोर्थ है नो इरर। इसमें से जो ये पूरा वाक्य है इसमें से कोई एक इरर है। कौन सा वाला पार्ट इरर है वही बताना है। तो देखिए इसमें पकड़ने का सही ढंग ये है कि आप लोगों को टेंस पूरा आना चाहिए और जो मॉडल वर्ब है वो भी आना चाहिए। मतलब कि जो बेसिक जानकारी है ना इंग्लिश में वो होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग इसमें एरर नहीं छाट पाएंगे। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन में है जो वुड, यही इसका एरर है, क्योंकि यहाँ पे वुड नहीं होगा, यहाँ पे डज होगा, DOES होगा, डज। कभी भी आप लोग यहाँ पे इफ़ के बाद हमेशा क्लज का यूज होता है, CLUSE, क्लज का एक क्लज आता है, इफ़ के बाद क्लज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डज होगा करेक्ट। इफ़ इट डज रैन दे विल नॉट कम, ठीक है। तो वुड नहीं होगा, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ए ऑप्शन में जो है इसी में एरर होगा, पहले वाला में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस रिक्त स्थान में जो होगा करेक्ट होगा। तो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे आई सेटल्ड, उसके बाद खाली स्थान कनाडा लास्ट ईयर। कभी भी बड़ी जगह का बात हो, जैसे कि कोई देश की बात हो कि मैं इस देश में था अगले सप्ताह, अगले ईयर, मैं पिछले ईयर इस देश में था, मतलब बड़ी जगह की बात हो ना, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इन करेक्ट होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन करेक्ट होगा। आई सेटल्ड इन कनाडा लास्ट ईयर, तो यहाँ पे इन परफेक्ट होगा। आगे चलते हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्शन दिया है। देखिए 3 से 4 जो है सब यही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो यहाँ पर देखिए ये सिमिलर वर्ड बोल रहा है चुनने के लिए, यहाँ पे वर्ड भी दिया है। सिमिलर का मतलब होता है कि सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची, मिलता जुलता वर्ड। किससे मिलता जुलता, यहाँ पे वर्ड भी दिया है। देखिए वर्ड क्या है, एबियंस, यानी एबियंस का मतलब क्या होता है, ठहराव होता है। ठहराव, स्टे होता है ना, स्टे, ठहराव, वही वाला ठहराव है। तो इसका मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है सस्पेंसियन, दूसरा है टुमारो, सी ऑप्शन है परज्यूर और डी ऑप्शन है कंडोन। तो यहाँ पे देखिए सबका आप लोग को अगर हिंदी पता होता तो आप लोग खुद बता देते, लेकिन इसमें से कुछ का आप लोग को पता ही नहीं होगा हिंदी। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब ही होता है ठहराव, सस्पेंशन, यानी हमें सस्पेंस है, हम रुक गए वहाँ पे। ठहराव, इसका मतलब भी ठहराव से ही है, यानी इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन की, तो ये टुमारो है। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, फ्यूचर जो होता है, आने वाला कल होता है। परज्यूर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। और डी जो है कंडोन, इसका मतलब होता है माफ़ करना। कंडन का मतलब माफ़ करना, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल इसमें से परफेक्ट लड़ेगा आप लोग के परीक्षा में, तो देखते रहिए इसको। तो 4 नंबर देख लेते हैं। ये भी देखिए, ये भी सिमिलर वर्ड ही छाटना है इसमें। कौन सा इसका सिमिलर वर्ड है, डाउंटलेस। डाउंटलेस का मतलब क्या होता है, निडर होता है। डाउंटलेस का मतलब निडर, निर्भीक, जो किसी से ना डरे, निडर होता है। अब इससे मिलता जुलता आपको मिल रहा है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ब्रेव। ब्रेव यानी होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब भी होता है निडर, यानी बहादुर जो होगा वो डरेगा नहीं, निडर होगा, तो इसका मतलब भी निडर ही होता है, बहादुर। इंसेन का मतलब होता है पागल। इंसेन का मतलब पागल। प्लेफुल मतलब होता है चंचल, जो खेलता कूदता रहता है वो चंचल।
और अगली का मतलब होता है क्रूप। क्रूप यानी भद्दा, बदसूरत। ठीक है, तो देखिए इन ऑप्शनों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है ए, ब्रेव यानी बहादुर, डाउटलेस यानी निडर। निडर, बहादुर सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है, डायरेक्शन दिया है। तो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, देखिए 5 से 6 जो है यही वाला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पे देखिए इसमें भी वर्ड दिया है जो कि इनमें अपोजिट बताना है, विलोम बताना है, एंटोनिम्स। ठीक है, तो देखते हैं वर्ड, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें होगा, वो भी देख लेते हैं। दिया है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, गुप्त होता है। इसका उल्टा बताना है। गुप्त का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ऑप्शन में आप लोग खुद ही। ये देखिए अब्रप्ट है, अब्रप्ट इसका मतलब होता है अचानक, सडनली होता है ना, वही वाला अचानक। आगे है इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध होता है। किसी फिल्म में आप लोग देखे होंगे, अवैध कब्जा कर लिया है मेरी ज़मीन पे, वही वाला अवैध। और सी ऑप्शन है ओपन। सी ऑप्शन ओपन है, जो कि यही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है गुप्त। जो सीक्रेट होता है उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, यानी उसके विलोम कर देंगे। कोई कहा कि मेरी बात को आप लोग सीक्रेट रखिए, आप लोग कहीं मुंह खोलाए, ओपन कर दिए, यानी उसका उल्टा कर दिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है इसका हिंदी होता है वरी। वरी का हिंदी सावधान। ठीक है, सावधान से है इसका, वरी का सावधान। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपन। आगे चलते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। ये भी अपोजिट ही बताना है। इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी निडर ही होता है। इंट्रेपिड इसका मतलब भी निडर ही होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ग्रीड। ग्रीड यानी लालच होता है, ये तो होगा नहीं। ग्रीड यानी लालच, लालच की तो बात नहीं है इसमें, लालच ये नहीं होगा। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु का भी नहीं होगा। ठीक है, मिक का मतलब क्या होता है, मिक का मतलब क्या होता है, मिक का मतलब होता है नम्र। नम्र मतलब विनीत, नम्र, नम्र होता है। ठीक है, नम्र। और देख लेते हैं जो ये है, ये साय। साय यानी सांस छोड़ना, साय यानी सांस छोड़ना। तो देखिए इन ऑप्शनों में से सबसे मिलता जुलता ऑप्शन है मिक। मिक मतलब नम्र होता है, यही इसका विलोम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इंट्रेपिड आएगा तो, अगर मिक होगा तो मिक कर देंगे, नहीं तो और भी होता है जो कि नीडर का उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्टिव पैसिव से। तो एक्टिव दिया है ही शैल हैव बॉट ए कार। ही शैल हैव बॉट ए कार। ये जो क्वेश्चन है ये किस टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिए इसमें शैल हैव आया है और थर्ड फॉर्म आ गया है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट का, तो ये जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एक स्टेप आगे बढ़ता है इसमें, तो फ्यूचर परफेक्ट है तो बस इसमें कंटीन्यूअस का इसमें सहायक क्रिया लगा देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका उसमें। तो हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस विल हैव के संग ना, शैल हैव और विल हैव के संग बस एक जुड़ जाता है BEEN, बिन। बस यही जोड़कर हमको रख देना है वहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए पहला इसका काम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर ही जो है वो ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम हो जाएगा, और जो एकार है वो सब्जेक्ट में जाके एकार ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एकार इसमें भी है, लेकिन इसमें वाज दे दिया है, वाज तो नहीं होगा, ये तो ख़त्म हो गया, वाज नहीं होगा। इसमें भी देखिए ये भी वाज है, ये भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो गया। दो ठो तो ऊपर का ख़त्म। अब इन दोनों में देखना है कौन सा होगा। देखिए वुड नहीं होगा, वुड जो होता है ना मॉडल वर्ब का होता है। वुड का प्रयोग हम लोग विल को वुड कब करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब विल को वुड करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन बचा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए
ए कार विल हैव बीन, इसमें बीन भी लगा है, बॉट बाई, और ही का हिम भी लगा है। देखिए ध्यान से, ही के लिए हिम भी है, ए कार पहले है जो कि हमें चाहिए था, और विल हैव के संग बीन भी है, और थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए इसमें से कोई एक जो है करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो कौन सा करेक्ट है यही बताना है। ये इंटेलिजेंट है, सब इंटेलिजेंट है, इसमें से कौन सा इंटेलिजेंट सही है। तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग क्या होता है, INTELLEGENT, इंटेलिजेंट। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन मिल रहा है INTELLEGENT, इंटेलिजेंट यानी तेज होता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तेज कौन सा वाला तेज होता है, जो पढ़ाई वढ़ाई में तेज हो, दिमाग से तेज हो, दौड़ने में तेज नहीं, वहाँ पे फास्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी देखिए स्पेल्ड वर्ड ही बताना है कौन सा इसमें सही होगा। नरेशन का स्पेलिंग कौन सा सही होता है, नरेशन। तो नरेशन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है NARRATION। इसमें ये जो जिसमें होगा वो सही होगा, ये N है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट है, NARRATION, नरेशन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। व्हेन, अब यहाँ पे खाली स्थान है, यू गोइंग टू बाई ए न्यू कार, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग को ले डूबेगा, इसलिए ध्यान से इसको करना है। सब लगेगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है उसको मिलाना भी पड़ता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ING दिया है, ING के संग हमेशा या तो वा जाएगा, या तो वर आएगा, या तो ई जाएगा, या तो आर आएगा, या तो एम आएगा, यही 5 आएंगे। तो इन्हीं में से देखिए इनमें कौन सा है, हैज़ तो होगा नहीं, हैड भी नहीं होगा, डू भी नहीं होगा, बचा कौन, एक ही तो बचा, सी ऑप्शन यानी आर, तो आर लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए यू जो है इसका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और इसके संग हमेशा ARE लगता है कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट बता रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर को देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर इज राम बिंग। अब यहाँ पे वर्ब भरना है, कौन सा वर्ब करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी बिंग आए ना तो वो समझिए कि पैसिव वॉइस बना के दिया है। तो पैसिव वॉइस में मैंने अभी बताया कि पैसिव वॉइस कभी भी बने तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें से जो भी थर्ड फॉर्म होगा वही करेक्ट होगा, बस यही आपको देखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। बाकी उतना दिमाग लगाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिंग आया है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। पहला ऑप्शन टीच है जो कि वो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो होगा नहीं। टीचिंग ये भी नहीं होगा, ये फोर्थ फॉर्म है। टीच्ड, टीच का टीच्ड होता ही नहीं है, ये तो गलत ही है। और ये देखिए टॉट, ये जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट होगा, क्योंकि टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट, TAUGST, टॉट, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पैसिव वॉइस में है इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म लग रहा है, इसलिए टॉट इसका करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन इसको ध्यान देते हैं। डायरेक्ट दिया है दे शेड कामा इनवर्टेड कामा वी आर कमिंग। यहाँ पे देखिए इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो देखिए दे सैड, सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यानी सैड के स्थान पे हम लोग सैड ही लिखेंगे, सैड के स्थान पे सैड ही लिखेंगे। देखिए सब में सैड है, दे सैड दे सैड दे सैड दे सैड, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा इसमें सही है। उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगता है, दैट का प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए सब में दैट है, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा सही है। उसके बाद वी जो है ये होता है फर्स्ट फॉर्म का, तो SON में जो होता है ना फर्स्ट फॉर्म में आता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, तो वी आया है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट में दे है तो यहाँ भी दे लगेगा, तो देखिए सब में दे लगा है। तो अभी भी नहीं पकड़ में आया कि कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहक्रिय जो लगता है वो होता है हैड बिन। तो हैड बिन देख लीजिए, बस किस में है उसी को सही कर देंगे, क्योंकि सब इधर सही था और यही बस मिलाना है कि किस में हैड बिन है। तो देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसमें हैड बिन दिख रहा है, बस इसी को मिलाना था, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में देखिए इसमें वर बिन, वर के संग कभी बिन नहीं लगता है, ये गलत है। हैज बिन तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट की बात तो है नहीं, और ये भी प्रेजेंट का है, ये भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट मिल रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। संजना खाली स्थान टू स्कूल, अब इसमें कौन सा वर्ब होगा करेक्ट? तो यहाँ पर देखिए अगर गो लगाते हैं तो गो कब लगता है? जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके संग यस या ईएस नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे गो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, किसी का नेम है, एक नेम है इसलिए सिंगुलर है, तो ये तो होगा नहीं। गॉन, गॉन कब लगता है? जब हैज या हैव की बात हो तब गॉन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। गोइंग, गोइंग कब लगता है? जब इज आर एम हो तब गोइंग में, गो में आईएनजी लगता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारा पहला वाला, यानी वेंट करेक्ट होगा। संजना वेंट टू स्कूल, संजना स्कूल जाती थी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, या फिर कह सकते हैं संजना स्कूल गई। तो आगे देख लेते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, ध्यान में दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। सी खाली स्थान वेपिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंस आया है, तो सिंस कब आता है? जब हैव बिन या हैज बिन या फिर हैड बिन, इन तीनों में से कोई एक हो, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो देखिए हैव बिन, हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल का है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है ये होता है सिंगुलर, तो हैव तो होगा नहीं। विल हैव को भी हटा दीजिए क्योंकि हमको बिन वाला चाहिए। यहाँ पे बिन वाला हमको दिख रहा है हैड बिन, तो यहाँ पे आप लोग चुपचाप हैड बिन लगा देंगे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हैज बिन होता ना ऑप्शन में, हैज बिन HAS बिन, अगर हैज बिन होता ना तो ये करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसी के अनुसार चलना है, तो हैड बिन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यू खाली स्थान नॉट वांट टू किल हिम, नॉट वांट टू किल हिम, यहाँ पे कौन सा लगेगा? देखिए निगेटिव है, इसको भी ध्यान में रखते हुए लगाना है हम लोग को। तो यू के संग डज तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये यू जो होता है ना ये प्लूरल का होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल का है, डज तो होगा नहीं। अगर डू होता तो कुछ सोचा जाता, लेकिन अभी डज है तो इसलिए नहीं सोचेंगे, सीधे इसको हटा देंगे। डज नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, क्योंकि आर आता तो यहाँ पे आईएनजी का कुछ संकेत मिलता, तो आर भी नहीं होगा। वर भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें भी आईएनजी का प्रयोग होता है जो कि नहीं दिया है। बचा सिर्फ डिड, डिड बिल्कुल करेक्ट होगा, यू डिड नॉट वांट टू किल हिम। ठीक है, यू के संग डिड लग सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉट है इसलिए डिड का प्रयोग सही है, तो यू डिड नॉट वांट टू किल हिम करेक्ट हो जाएगा। तो देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0, ऐसे वीडियो आता रहेगा आप लोगों के पास, और ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिए, आपका इस बार का सिलेक्शन पक्का होगा।